Hello students, I am Gajanand Kumawat from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड। आज हम मैथमेटिक्स में जो चैप्टर फर्स्ट है सेट्स, उसमें आगे देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ए सेट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके दे रखा है ए सेट। ए सेट मीन्स है ए बी सी, तो एबीसी दे रखा है और यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट आपको दे रखा है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए का? जो ए को छोड़ करके यूनिवर्स में जो जितना बच गया उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी कि ए बी सी इन तीनों एलिमेंट को अपन हटा देंगे, जो कुछ बचेगा यू के अंदर उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट ए। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू, तो यू का सबसेट ही होगा। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। यू के ऑल एलिमेंट्स होंगे जो क्या नहीं होने चाहिए? विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यानी ए के एलिमेंट को हटा देंगे, जो बाकी के बच गए वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। और इसको लिखेंगे ए डेस, ए डेस, या फिर इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू यू। थस ए डेस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ऑब्वियसली ए डेस हो जाएगा हमारे पास u माइनस ए, यानी यू में से केवल ए को हमको हटाना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ए है 1 2 3 4 और यू आपके पास है 1 2 3 4 5। तो इसमें से कॉमन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इनको हटा देंगे और जो ए डेस हमारा बचेगा u माइनस ए, वो क्या बचेगा? इनको हटाने के बाद में केवल 5 बचेगा, तो ये अपने पास हो जाएगा ए डेस। और इसका जो वेन डायग्राम है वो अपन बना लेंगे। u कंप्लीटली u है और a, तो ये a है, तो इसका जो a डेस होगा वो होगा बाहर, तो ये इसको अपन शेड दिखा देंगे, तो ये जो होगा वो होगा a डेस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ऑपरेशन ऑफ यूनियन यानी कि जो यूनियन जो होगा ए यूनियन बी, तो दो सेट है हमारे पास, ए है और एक है बी, तो दोनों का जो यूनियन होगा वो बी यूनियन ए, यानी कि ए सेट लिया एक बी सेट लिया, दोनों को एक साथ किया, तो पहले ए को बाद में बी को, दोनों को एक साथ किया तो भी वही रिजल्ट आएगा जो पहले अगर बी को बाद में ए को अपन एक साथ करेंगे, दोनों का एक साथ लेंगे, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब केवल ऑर्डर चेंज हुआ है और कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर है ए बी और सी, तो पहले दो का यूनियन ले लिया, ए यूनियन बी, दोनों को एक साथ कर दिया, फिर इसके साथ में सी, तो ये इक्वल होगा ए यूनियन ऑफ एंड बी यूनियन सी। पहले बी और सी का यूनियन लिया, फिर उसको ए के साथ में लगा दिया, तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। फिर है ए यूनियन फाइव, तो फाइव के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए के अंदर हो जाएंगे, तो ए और फाइव का जो यूनियन होगा वो खुद ए आ जाएगा। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइव इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, तो फाइव जो होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता और वो यू की जो होगी वो क्या होगी? आइडेंटिटी एलिमेंट। ए यूनियन ए, तो खुद के साथ में अपन करेंगे यूनियन, तो वो क्या हो जाएगा? खुद ही हो जाएगा, और इसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर है यू यूनियन ए, यूनिवर्सल के साथ में अपन ए के साथ में उसका यूनियन लेंगे, तो खुद यूनिवर्स जो यूनिवर्सल सेट है वो अपने पास आ जाएगा। आगे यही प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के साथ में, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के साथ में क्या होगा?
ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का दोनों का कॉमन, तो पहले ए को लिया फिर बी को लिया, तो बात वही है, चाहे आप पहले ए को लिख लो चाहे बाद में बी को लिख लो, या पहले बी को लिख लिया बाद में ए को लिख लिया। कम्यूटेटिव लो, यानी केवल ऑर्डर ही चेंज हुआ है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। फिर है एसोसिएटिव लो, तो एसोसिएटिव में क्या होता है, पहले दो का साथ में ले लिया फिर तीसरे का, फिर लास्ट वाले दो का साथ में ले लिया फिर पहले का, तो एसोसिएटिव लो। फिर है फाइव और ए, फाइव और ए के अंदर जो कॉमन आएगा वो तो फाइव आएगा, क्योंकि फाइव के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होते और ए के अंदर खूब सारे एलिमेंट है मान लीजिए, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, फाइव, तो ये फाइव हो गया। फिर यूनिवर्स के साथ में अगर करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारे एलिमेंट होंगे, तो उनके अंदर कॉमन तो ए के ही आने हैं, तो ए आ जाएगा, तो लॉ ऑफ फाइव एंड यू। फिर ए के साथ में ए का अगर हम करेंगे तो खुद ए ही आएगा, खुद के साथ में खुद कर रहे हैं और खुद आ रहा है, तो उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। अब है कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टीज, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए देखिए कॉम्प्लीमेंट लो, सबसे पहले ए यूनियन ए डेस, तो आपको पता है कि ए कौन सा होता है, ये ए है और बाकी का जो बच गया वो ए डेस, तो दोनों को एक साथ में लेना है, तो दोनों को एक साथ में लेंगे तो कंप्लीटली यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। फिर है ए इंटरसेक्शन ए डेस, तो ए तो ये है मान लीजिए, और ए डेस बाहर वाला जो बच गया वो ए डेस है, दोनों का कॉमन, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो दोनों का कॉमन हो गया फाइव। फिर है डी मॉर्गन लॉ, तो डी मॉर्गन ने जो टू रूल्स अपन को दिए हैं, ए यूनियन बी का होल डेस इक्वल टू ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, इसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस है इक्वल टू ए डेस यूनियन बी डेस। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, तो डबल कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे अपन, टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लिया फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, तो खुद का खुद ही अपने पास आ जाएगा। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट ले लिया और यूनिवर्सल सेट लिया, तो फाइव डेस, फाइव का मतलब कुछ भी नहीं और उसका डेस कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ले रहा है तो यू खुद आ जाएगा, और यू का ले रहे हैं अपन तो फाइव आ जाएगा। तो इनको अपन किससे वेरीफाई कर सकते हैं, वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।